बांदा में आयोजित संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादक गोष्ठी में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। यह कार्यक्रम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ, जिसका शुभारंभ मंत्री ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। गोष्ठी में किसानों ने कृषि क्षेत्र में आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की और समाधान के लिए मंत्री से सवाल पूछे। सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने सोलर पंप से सिंचाई और गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को दलहन और तिलहन फसलों की खेती बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि रबी के समय खाद और बीज की कोई कमी नहीं होगी और सिंचाई के लिए नहरों में पानी उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों के लिए लोन की सुविधा और कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी के साथ यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य है कि रबी के मौसम में इस गोष्ठी के माध्यम से किसान भाइयों को बीज से लेकर के और उनको यंत्रों का प्रयोग करके संतुलित मात्रा में उर्वरक लगा करके अपना उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ा सके, उसके लिए जागरूक किया जाता है। विविध प्रकार की खेती को वो करें जिससे कि उनकी आय तेजी से आगे की ओर बढ़े, उसके लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग और पशुपालन उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देकर के और एकीकृत कृषि प्रणाली को फिर से रिवाइव किए जाने की कोशिश की जा रही है। इस साल हम लोगों ने रबी के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर 135 लाख हेक्टेयर के भीतर हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि जिसके भीतर रबी की फसल का विस्तार, रबी की खेती होगी और उसके लिए 60 लाख कुंतल बीज की व्यवस्था की जा रही है। सरकार भी अपने संसाधनों से, हमारे कृषि विभाग के गोदामों से, साधन सहकारी समितियों से और उत्तर प्रदेश राज्य बीज निगम और जिन एफपीओ ने हमसे बीज वितरण के लाइसेंस प्राप्त किए हैं, उनको भी इस बात को अवसर होगा कि 50% अनुदान पर वो अपने विक्रय केंद्रों से बीज किसान को उपलब्ध करा सकेंगे। वहां से किसान भाई यदि उसको लेता है तो उसको सस्ता और अच्छा बीज उपलब्ध होगा। प्रदेश के भीतर दलहन और तिलहन के लगभग 11.5 लाख किसानों को निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे दलहन और तिलहन की खेती को आगे की ओर बढ़ाई जा सके और देश को आत्मनिर्भर तिलहन और दलहन के मामले में बनाया जा सके। उस दिशा में जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दृढ़तापूर्वक राज्य के भीतर काम कर रही है। हम लोगों ने इस समय 60% अनुदान पर सोलर पंप खोले हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे कृषि यंत्रों का भी 50% अनुदान पर SMAM स्कीम के अंतर्गत हमारे कृषि यंत्र पोर्टल मुझे लगता है खुल गया होगा या 1-2 दिन के भीतर खुल जाने वाला है। किसानों से मैं आग्रह करूंगा कि उसका वो लाभ उठाएं और खेती के भीतर यंत्रीकरण करके भी अपने उत्पादन को वो बढ़ा सकते हैं, अच्छे बीज लगा करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र से PM किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त जारी किया, जिसके भीतर उत्तर प्रदेश के में 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा किसान भाइयों को 4900 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि गई है। अब तक 80,000 करोड़ रुपए सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहुंचा है। बुंदेलखंड के भीतर विशेष रूप से हम गो आधारित प्राकृतिक खेती की योजना भी चला रहे हैं और साथ साथ में उत्तर प्रदेश श्रीअन्न पुनरुद्धार योजना के भीतर भी इसको के भीतर काम कर रहे हैं। यहाँ के सभी 7 जनपदों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो किसान उत्पादन कर रहे हैं, उनकी हॉलिंग, मिलिंग और प्रोसेसिंग के लिए भी हम उनको इकाइयाँ वहाँ पर लगवा रहे हैं, जिससे किसानों को सुविधा हो सके। नहीं, वहाँ से सैंपल लिए जाते हैं। जिला और तहसील स्तर पर कुछ तहसीलों में लैब हैं, कुछ जिलों पर लैब हैं
और एक बार सब 450 रुपए में मिलता था जी। और हम तो 270 रुपए तक उपलब्ध कराते थे क्रय विक्रय तो केंद्र। आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उस पे ज्यादा ले रहे हैं? नहीं, ले रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है।